Good evening, everybody. So, I'm an advocate. हमारे लीगल फर्म का नाम है लामिंटेज लीगल. सो अभी एडवोकेट बोलते ही आप सब ये सोचेंगे कि हम तो लिटिगेशन करते हैं या क्रिमिनल लॉ करते हैं and other practice areas in legal field. But what our practice area and what we are expertise today in I'm going to talk about is we are specialized in drafting of any business agreement. हर बिजनेस की शुरुआत एग्रीमेंट से होती है और प्रॉब्लम्स तब अराइज होती है जब हमारे एग्रीमेंट्स आर नॉट इन प्लेस. सो हर एग्रीमेंट whether you say it is a startup agreement या हो आपका investor agreement हो या कोई भी agreement हो, what we have found is all the agreements lacks clarity and it fails to define the scope of work कि कौन क्या काम करेगा. Everything is word of mouth कि हाँ मैंने उसको बोल दिया है. आपने बोल तो दिया है, उसने सुना है बट उसने किया नहीं है. प्रॉब्लम करने में आता है, सुनने और समझने में नहीं. तो यहाँ से प्रॉब्लम हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि हर एग्रीमेंट जो भी रहता है 2 पेज में ख़त्म हो जाता है. चाहे वो आपका डिजिटल सर्विस का एग्रीमेंट हो या इन्वेस्टर का एग्रीमेंट हो या स्टार्टअप का एग्रीमेंट हो, यू से एनी एग्रीमेंट. कोई भी एग्रीमेंट 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखता है. उतना कौन लिखेगा, उतना कौन पढ़ेगा. जैसे आपके प्राइवेसी पॉलिसीज़ एंड टर्म्स ऑफ सर्विस होते हैं, लास्ट में आप क्लिक कर देते हो आई अग्री, बट ऊपर तो पढ़ो कि आपने क्या चीज़ के लिए अग्री किया है. हाल ही में हमने देखा था कि एक यूनिवर्सल स्टूडियो में कहीं पे एक वाइफ मर जाती है बट उसका हस्बैंड वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को सू नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसने उसकी टिकट खरीदने के टाइम पे उसको एग्री किया था कि the Universal Studios will not be responsible for any mishap which is happening. उसने उसकी वाइफ को खो तो दिया है बट वो उसकी कंपनी को या वो जो जहाँ पे वो यूनिवर्सल स्टूडियो गया था वहाँ पे उसको सू नहीं कर सकता है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि उसने उसकी टिकट पे जो भी लिखा था उस पर उसने एग्री किया है. तो एक बार आप पढ़ तो लीजिए आप किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हो. बाद में आप बैठ के रोने से कुछ नहीं होने वाला है. सिंपल, क्योंकि आपने एग्री किया है. क्योंकि कल कोर्ट और वकालत में उन्हें वही बोलेगा क्योंकि आपने एग्री किया है. सो वी स्पेशलाइज इन ड्राफ्टिंग ऑफ एनी बिजनेस एग्रीमेंट, लेट इट बी इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इन स्पोर्ट्स लॉ, इन फैशन लॉ, एनी एग्रीमेंट इज़ देयर. अभी एग्रीमेंट्स की क्या ज़रूरत रहती है? सो एग्रीमेंट्स आर द यू से फर्स्ट स्टेप इन a successful business relationship. Without agreements, no business relationship can sustain. So it is the backbone of your business. So why do you need a business agreement? आपको कोई agreement क्यों चाहिए रहता है? Clarity और understanding रहती है कि सामने वाले से आपका expectation क्या है. आप भले ही एक बड़ा टेंडर प्रोजेक्ट ही क्यों ना ले ले, बट अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर आउटलाइंड नहीं है तो आपके काम का कोई फ़ायदा नहीं है. और अगर आपको उससे पैसे नहीं आ रहे तो वो अटर बकवास है. क्यों? क्योंकि अपन काम पैसों के लिए करते हैं. जब अगर आपकी कंसिड्रेशन आपको कौन से फेज़ पे कितने पैसे आने वाले हैं, जब वही आपके एग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ वही चीज़ पे भरोसा किया है कि उसने मुंह से बोला है. अरे मुंह से तो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, थोड़ा पेपर पे भी डालने का कष्ट उठाएंगे तो बेहतर होगा, ताकि आगे चल के आप उसे ये पेपर ही बता सकोगे कि तूने इस पे साइन किया है. अगर आप पेपर क्यों कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करता? आप भले ही 50 करोड़ का प्रोजेक्ट ही क्यों ना ले ले, बट किसी को 5,000 रुपये देने में भी तकलीफ़ होती है. क्यों? क्योंकि कोई एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता है. वो वहाँ पैसे बचाता है. उसे लगता है कि इस पे कैसे पैसे क्यों वेस्ट करे. वो उसका फाइनेंस दिमाग यूज़ करेगा, मैं क्यों इस पे एग्रीमेंट पे पैसा वेस्ट करूं. पर यही एग्रीमेंट अगर उन्होंने पहले बना लेता एंड बाद में अगर उसको प्रॉब्लम आएगा तो ये एग्रीमेंट ही बेस बनेगा, क्योंकि कोर्ट में वो एग्रीमेंट ही पेश करेगा. एंड अगर एग्रीमेंट में कोई भी चीज़ प्रॉपरली आउटलाइंड नहीं है तो कोर्ट जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आखिर में कुछ नहीं होने वाला है. सिर्फ एडवोकेट उसकी फ़ीस लेगा, आपका कोर्ट में जाने का टाइम वेस्ट होगा, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. एंड हर कोई ये जानता है कि आप कोर्ट में जाओगे 5 साल तो मिनिमम है.
तो यही 5 साल अगर आपको वेस्ट करने से अच्छा है ये 5 साल के पैसे आप ज़रा कोई किसी से पास से एग्रीमेंट ड्राफ्ट करा लोगे, आपके पैसे सेव हो जाएंगे, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा कि हाँ जो स्कोप ऑफ वर्क है वो प्रॉपरली आउटलाइंड है एग्रीमेंट में। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एग्रीमेंट में ये भूल जाते हैं मेंशन करना कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ आगे चल के तो वो कहाँ पे होगा। अगर एक कंपनी है इंडिया में ही, एक कंपनी साउथ इंडिया में तेलंगाना में है, दूसरी कंपनी यहाँ दिल्ली में है, ये दोनों बिजनेस एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, बट अगर ये दोनों कंपनीज़ में अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हुई तो ये दोनों कहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, ये मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। तो ये चीज़ भी प्रॉपरली मेंशन करना ज़रूरी रहता है कि अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आया तो हम ये पूरे डिस्प्यूट्स कहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपसे बात करेंगे, आप अगर कहते हो तो हम आपके वो दूसरे बिजनेस पार्टनर से भी बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ सूटेबल फॉर यू बोथ, वी विल इंक्लूड दैट क्लॉज और दैट स्टेट फॉर वेयर इट इज़ कमर्शियली फीजिबल फॉर यू बोथ। क्योंकि अगर कोर्ट अगर आप खटखटाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये वो भी जानता है और ये भी जानता है, बट क्या है सबको मैटर ड्रैग करने की आदत हो गई है, उसको सताएंगे, किसके लिए नहीं मालूम, बस सताना है। दूसरा आता है लीगल प्रोटेक्शन। सो यू हैव टू ड्राफ्ट एनी बिजनेस एग्रीमेंट विथ प्रिसिशन एंड इंसाइट। आप कुछ भी उसमें मेंशन नहीं करके जस्ट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। आज लोग रील्स अपलोड कर रहे, दूसरे के रील्स क्लब करके अपलोड कर रहे हैं, बट क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, आपने उससे परमिशन नहीं ली है। आज या कल आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब लोग आप जानते होंगे, सब लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा के ऊपर रील्स बना रहे हैं। सो दे हैव गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट रेस्ट्रिक्टिंग द जनरल पब्लिक कि आप उनके कैरेक्टर्स के रील्स वगैरह नहीं बना सकते हो उनकी परमिशन के बगैर, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिविटी है, आप उनकी क्रिएटिविटी को उनसे पूछे बगैर यूज़ कर रहे हो। ये इट इज़ सिंपल एग्जाम्पल कि आप उन लोग के घर में घुस गए हो उनसे बगैर पूछे, कोई आपके घर में घुसेगा बगैर पूछे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वही काम उन्होंने भी किया है। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है वो हम आपको प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लो या कॉपीराइट ले लो, पेटेंट ले लो, या आपकी कोई डिज़ाइन है, आपने जो यूनिक डिज़ाइन क्रिएट की है, वी हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग ऑल दोज एग्रीमेंट्स फॉर यू। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने का ये है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को नहीं जानती है। तो अगर आप एक एग्रीमेंट में एंटर करोगे तो consciously or subconsciously you will build a trust with that other party, because when you execute the work what is mentioned in the agreement, trust is built. Okay, money is there, but trust अगर विश्वास है तो वो एक लॉन्ग टर्म में जाएगा। एंड अगर एग्रीमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, बस मिसअंडरस्टैंडिंग और एम्बिग्यूटी रहेगी, दोनों एक दूसरे के मन में कुछ ना कुछ सोचेंगे सामने वाले के बारे में, वो मन में रहेगा बट वो पेपर में नहीं रहेगा। फ़ायदा नहीं है, मन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट पेपर में रहना ज़रूरी है। सो क्लोजिंग इज़, एग्रीमेंट एक लाइफलाइन है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। ये इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ट्रस्ट मिलेगा, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। सो यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग अ प्रॉपर काउंसिल जो आपको गाइड कर सके कि कौन से एग्रीमेंट्स ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू।